हर हर महादेव। मैं हूँ पूजा जाएगी, एक साइकिक टैरो रीडर, और आज आपके रिलेशनशिप का पूरा सच जानेंगे, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसा रहा, गड़बड़ कहाँ हुई, करंट फीलिंग्स क्या हैं, और आगे नेक्स्ट एक्शन होगा या नहीं होगा तो कब। एक बात ध्यान रखिएगा व्यूअर की कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, जरूरी नहीं है हर कोई रेजोनेट करे। रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना आप क्लेम करें, बाकी आप जाने दें, ठीक है। और अगर आप डीप रीडिंग चाहते हैं तो आप उससे पर्सनलाइज रीडिंग्स ले सकते हो। आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसा था आपका बिगिनिंग। रिलेशनशिप का असल में सत्य क्या है, वॉट इज द ट्रूथ बिहाइंड योर रिलेशनशिप। ओके, फर्स्ट कार्ड आई एम गेटिंग इज द 5 of wands, Queen of Cups, the King of Swords, the 6 of wands। देखिए, बहुत सारे लोग तो आप में से ऐसे हो जिनका स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो ऐसा कोई कनेक्शन ज्यादा हुआ ही नहीं था। इट वॉज वेरी कैजुअल सा रिलेशनशिप, वेरी कैजुअल नॉट रिलेशनशिप, वेरी कैजुअल सा इंटरेक्शन। देखो, मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग तो स्टार्टिंग में एक दूसरे को पसंद भी ना करते हो। ओके, तो ये जो आपका बिगिनिंग में रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है, ये बड़ा ही ऑर्गेनिक सा, बहुत ही स्लोली डेवलप होने वाला रिश्ता दिखाया जा रहा है। तो ज्यादातर लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट मुझे नहीं दिख रहा है। ज्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्रोग्रेस यहाँ पे हुई है आफ्टर यू वर नॉट इवन कंसिडरिंग टू गो अहेड विद दिस पर्सन। आप शायद इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना भी नहीं चाहते थे। वन ऑफ यू, आप में से कोई एक तो सोच भी नहीं रहा था, शायद एप्रीहेंसिव था, खुद को रोक रहा था। शायद आपने अपने पार्टनर से कहा भी हो कि मुझे नहीं लगता कि हम इस रिश्ते को हमें कंसिडर करना चाहिए, लेकिन फिर भी बात आगे बढ़ी, प्रोग्रेस हुई। देखो, प्रोग्रेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। आप में से किसी एक ने दूसरे को कन्विंस कर लिया टू कम इनटू द रिलेशनशिप। ऐसे हुई रिलेशनशिप की शुरुआत, बड़ी कैजुअल सी, बड़ी ही स्मूथ सी, मतलब बहुत ऐसा कुछ पॉम्प एंड शो नहीं था उसमें, बहुत ही मतलब स्मूथ था। फिर क्या हुआ देख लेते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट। द 2 of Cups, the 5 of Pentacles, the Sun, the 2 of Pentacles। देखिए, बहुत सारे लोग तो अपनी लव लाइफ एंड अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, बहुत स्ट्रगल रहा आपके लिए रिलेशनशिप, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में, वो बिल्कुल टॉप क्लास थी, क्योंकि सन का कार्ड आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था ना, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। बहुत जल्दी आप लोगों ने रियलाइज कर लिया था कि आप लोग सोलमेट्स हो। बहुत जल्दी एक दूसरे पे डिपेंडेंसी भी आप लोगों की बढ़ गई थी। ओके, बहुत जल्दी, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। मुझे 2 of Cups मिल रहा है। 2 of Cups का कार्ड सोलमेट्स का होता है, पार्टनरशिप का होता है। धीरे धीरे एक दूसरे के बिना रहना भी मुश्किल था, और ये चीज जब स्टार्टिंग में जब शुरू हुई तब तो आपको इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगी, आपको नहीं लगा कि ये दिस विल टर्न आउट इनटू समथिंग वेरी बिग। लेकिन धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया कि आपकी जिंदगी का एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट बन गया, और आज ये हालत है कि इससे इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ दिखता ही नहीं है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया वो पड़ाव जो आप नहीं चाहते थे कि आए, जो कि है मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, ईगो क्लैशेस का। वही पर्सन जो आपके लिए ईगो को एकदम नीचे रख के और आपको प्रायोरिटाइज करके चलता रहा, सडनली उसकी ईगो, सडनली उसका इंडिविजुअलिज्म ऊपर आ गया। अब रिश्ते में कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं, ईगो थी। किसी आर्ग्यूमेंट को जीतने की इच्छा, ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ही चाहते थे कि उनकी बात ऊपर रखी जाए, तो रिश्ते की हालत धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपकी खराब होती चली गई। ओके, करंटली आफ्टर दिस सेपरेशन, क्योंकि मुझे लग रहा है, जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं एनर्जी ये पिक कर रही हूँ कि आप में से जो मैक्सिमम लोग हो ना, वो भी सेपरेशन में चल रहे हो। सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, सफरिंग, lots and lots of tears that I can pick from the cards. The feeling is not very good. बहुत अच्छी स्थिति में आप लोग नहीं हो, बहुत दुख है।
चीजें हो रही हैं आपके आसपास, लेकिन आपका दिमाग, आपका जो दिल है वो उसी पर्सन पे अटका है। बहुत कोशिश भी कर रहे हो आप लोग, जो मुझे फीलिंग हो रही है वो ऐसी हो रही है कि ये पर्सन एक तरीके से आपको एकदम इमोशनली पुअर करके चला गया, एकदम गरीब बना के चला गया आपको। ओके, जैसे कि कुछ रहा ही नहीं। मेटेरियलिस्टिक चीजें सारी हैं, गाड़ी है, आप घर में रह रहे हो, आपकी फैमिली है, मे बी दोस्त भी हैं, अर्न भी कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी लाइफ में इतनी बड़ी कमी लग रही है जैसे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। इस तरह की वाइब्स लग रही है आप लोग जिस तरह की सिचुएशन में हो। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? ओके, आपके लिए मैजिशियन, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पार्टनर हैं, सो हम कहते हैं ना, सारे पत्ते नहीं दिखाना। आप तो ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो। आप दुखी हो ना तो 2 मिनट में पर्सन पता लगा लेगा कि आप रात को सोए नहीं हो, रोते रहे हो, परेशान हो। 2 मिनट लगता है, आप छुपा ही नहीं पाते। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं, ये मैजिशियन है। ये तो जो घुमा घुमा के बातें करना और कैसे बात छुपाना है, कुछ इमोशंस दिखाते हैं, बाकी छुपा लेते हैं। तो आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि पार्टनर मुझसे चाहता क्या है। मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह भी रहे स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं। ओके, ये करंट फीलिंग्स लग रही हैं। पार्टनर के मन में आपके लिए डेफिनेटली एक एनर्जी नई मुझे दिखाई दे रही है। आपके प्रति बढ़ने की इंटेंशन भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ इंटेंशन है। फिलहाल इस पे एक्शन लेने के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसा मुझे कार्ड्स पे नहीं दिख रहा है। तो जो करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, जो मैं पिक कर रही हूँ, वो आपको परेशान करने की ऐसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा सा लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं आपके साथ। इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, आपको क्लियर इंडिकेशंस नहीं दे रहे हैं। लड़ रहे हैं तो ठीक से नहीं लड़ रहे हैं, और सुलह कर रहे हैं तो वो भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आपको कंफ्यूज छोड़ा हुआ है, बिल्कुल लाइक अ हैंगिंग मैन और अ हैंगिंग वुमन। बिल्कुल अधर में लटके हो आप। ना डिसीजन लाइफ का आगे ले पा रहे हो, ना पीछे अपने कदम बढ़ा पा रहे हो, क्योंकि दिल तो अटका है पार्टनर पे ही, राइट? चलिए, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, आगे क्या होगा? ओके, वी हैव कम टू द लास्ट लैग ऑफ आवर रीडिंग एंड दैट इज नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर कर लेना अगर आपके लिए रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? आई एम गेटिंग द 4 ऑफ कप्स, 4 of wands, 4, number 4, 2 बार आ गया। The 7 of wands and the final card is the hermit. पार्टनर खुद तो अकेलेपन में है ही, आपको भी अकेलेपन में रखे हुए हैं। चलिए, खुद तो ही अपनी मर्जी से अकेलेपन में है, लेकिन आपको जबरदस्ती इन्होंने अकेलापन दिया हुआ है, क्योंकि सही बिहेवियर इनका नहीं है। अभी कुछ समय के लिए आपकी फोन कॉल्स ये पर्सन इग्नोर करने वाले हैं। कितनी, मतलब आपकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, कम से कम 4 हफ्ते से लेके ऑलमोस्ट 5 to 6 वीक्स तक ऐसा रहेगा कि आपकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रही कोशिश मत कीजिए कनेक्ट करने की, बट नहीं लग रहा है कि होंगी। पार्टनर यहाँ परेशान कर रहे हैं आपको, आपके कॉल्स नहीं ले रहे हैं, मैसेजेस पढ़ के भी नहीं रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब आपको पर्सन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है। चाहे आप कुछ भी टाइप करके भेज रहे हो ना, रिएक्शन वहां से नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन अभी कुछ समय और लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? कुछ सोच रहे हैं, रिश्ते को लेके कुछ सोच रहे हैं, आपको लेके कुछ सोच रहे हैं। ये जो उनका सोच विचार है ना, ये अभी चलेगा। सोच विचार के बाद मुझे रियूनियन का कार्ड मिल रहा है। सोच विचार के कहीं ना कहीं आपके पक्ष में, आपके हक में हमारे जो जज साहब है, इनका फैसला आएगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत उधेड़ बुध चल रही है, बहुत दिमाग में बातें चल रही है, ओवर एनालाइजेशन चल रहा है। तो यस, I can see a moment of joy. I can see a moment when you will be happy with your person finally, or the person can come to you. आपके पास आ सकते हैं with an offer of harmony, with an offer of love. But अभी कुछ समय बाकी है, थोड़ा डिले है व्यूअर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप रीडिंग क्लेम नहीं करोगे। रीडिंग क्लेम करो ताकि एनर्जीज एक्सचेंज हो, यूनिवर्स तक आपका मैसेज पहुंचे कि कितना डेस्परेटली आप चाहते हो दैट द पर्सन कम्स टू यू, और इस चीज को पॉजिटिवली और फेथ के साथ सोचो कि पार्टनर जरूर लौट के आएंगे अगर आप रियूनियन चाहते हो तो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।